2 अक्टूबर 2017 की रात राजस्थान के अलवर शहर की शिवाजी पार्क कॉलोनी में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक हंसते खेलते परिवार के 5 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तो आखिर कौन था वो शख्स जिसने इस परिवार को खत्म कर दिया और क्यों? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। 3 अक्टूबर 2017 की सुबह जब शिवाजी पार्क कॉलोनी के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तब एक घर से चीखें सुनाई देती हैं। पड़ोसियों ने जाकर देखा कि बनवारी लाल शर्मा के घर कुछ हुआ था। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। 40 साल के बनवारी लाल और उनके 3 बेटे अमन 17 साल, हैप्पी 15 साल और अज्जू 12 साल और साथ ही उनका 10 साल का भतीजा नितिन उर्फ निक्की अपने बिस्तर पर मरे पड़े हुए हैं। उनके गले पर गहरे घाव थे, मानो किसी ने बड़े ही प्लान्ड तरीके से उन्हें मौत के घाट उतारा हो। डेड बॉडी उनके बिस्तरों पर ही मिलती है, जिससे लगता था कि हमले के दौरान ये सब सो रहे होंगे। लेकिन इसी मंजर के बीच एक सवाल सबके दिमाग में था, बनवारी की पत्नी संतोष शर्मा कहाँ थी? दोस्तों संतोष, जो एक ताइक्वांडो कोच थी, उस सुबह घर में मौजूद थी। उसने पुलिस को बताया कि वो जब नीचे आई तो ये भयानक मंजर देखकर बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी कहानी में कुछ ऐसा था जो पुलिस को खटक रहा था, और वो था उसके बयानों में बदलाव। और घर के अंदर इतने बड़े हत्याकांड होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं सुना। ये बात पुलिस को खटक रही थी। तो क्या दोस्तों संतोष सच बोल रही थी या फिर इस कहानी के पीछे और कोई रहस्य है? अलवर पुलिस तुरंत हरकत में आती है, तुरंत जांच शुरू करती है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है और सबसे पहले पुलिस घर की तलाशी लेती है। घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं था। दरवाजे खिड़कियां सब सही हालत में थे। तो ये तो साफ था कि हत्यारा कोई ऐसा शख्स था जो घर में आसानी से दाखिल हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सुराग मिलता है रसोई में। रायते के एक बर्तन में नींद की गोलियों के टुकड़े पाए जाते हैं। पुलिस को शक होता है कि परिवार को नशीली दवाइयां दी गई थी ताकि वो गहरी नींद में सो जाएं और हत्यारा अपना काम आसानी से कर सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी यही कंफर्म किया। सभी पीड़ितों के शरीर में नशीली दवाओं के अंश पाए जाते हैं। छानबीन में पता चला कि पीड़ितों के गले चाकुओं या खंजर से काटे गए थे, लेकिन स्ट्रगल के निशान सिर्फ अमन की बॉडी पर मिले, बाकी किसी की बॉडी में नहीं। इस बात से क्लियर हो गया था कि मारने से पहले सबको नशीला खाना खिलाया गया था। अब सवाल था, दवाइयां खाने में किसने मिलाई और क्यों? तो दोस्तों पुलिस ने संतोष से पूछताछ शुरू की, लेकिन उसकी कहानी में बार बार बदलाव आ रहा था। वो कभी कहती कि वो रात को सो रही थी, कभी कहती कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। पुलिस को कई हमलावरों पर शक हुआ, क्योंकि हमला तेजी और बड़े पैमाने पर हुआ था। दोस्तों पुलिस अपनी जांच में लगी रही। तभी एक और बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगता है, और वो था सीसीटीवी फुटेज। दोस्तों क्राइम स्पॉट के पास सीसीटीवी कैमरों ने हत्या के बाद बनवारी की 2 व्हीलर पर 3 लोगों को भागते हुए कैप्चर किया। इस फुटेज ने सस्पेक्ट की पहचान और भागने के रास्ते को उजागर कर दिया था, जिसके बाद 6 अक्टूबर को पुलिस ने संतोष को हिरासत में ले लिया, क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट संतोष ही थी। पूछताछ में रात 1 बजे के आसपास संतोष टूट जाती है और वो आखिरकार एक नाम उगलती है, और वो नाम होता है हनुमान प्रसाद जाट। अब ये हनुमान कौन था? दोस्तों हनुमान जो उदयपुर में बीपी एड का कोर्स कर रहा था। 7 अक्टूबर 2017 को अलवर पुलिस उदयपुर के आजाद नगर में हनुमान के किराए के कमरे पर जाकर छापा मारती है और उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हत्या के दौरान पहने गए खून से सने कपड़े उसके कमरे से बरामद किए जाते हैं, जिसे उसने अपने कमरे में छिपा के रखा था, और साथ ही हत्या से संबंधित चाबियों का एक गुच्छा भी जब्त किया जाता है। हनुमान को अलवर लाया जाता है और जब संतोष के साथ उसका आमना सामना कराया जाता है तो दोनों को साजिश कबूल करनी पड़ती है, यानी कि ये हत्याकांड इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों हनुमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को 2 और सस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। कपिल 19 साल और दीपक 20 साल, जो हनुमान के साथी थे। ये दोनों किराए के हत्यारे थे जिन्हें संतोष और हनुमान ने इस हत्याकांड के लिए हायर किया था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या एक माँ अपने 3-3 बच्चों के साथ 5 हत्याएं करवा सकती है? और अगर हाँ, तो आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी? तो दोस्तों अब होता है खुलासा, और पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। संतोष शर्मा, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जो एक पत्नी और 3 बच्चों की माँ थी, वो अपने पति और बच्चों की हत्या की साजिश रच रही थी। और अपने से 10 साल छोटे हनुमान जाट के साथ उसका 2.5 साल से नाजायज संबंध था। दोनों ताइक्वांडो एकेडमी में मिले थे और धीरे धीरे उनके बीच में अफेयर शुरू हो गया।
लेकिन जब बनवारी को इस नाजायज संबंध के बारे में पता चला तो घर में झगड़े शुरू हो गए। संतोष को लगता था कि सिर्फ अपने पति को हटाने से उन्हें वो आजादी नहीं मिलेगी जो वो चाहती थी, इसलिए उसने अपने तीनों बेटों और भतीजे को भी रास्ते से हटाने का फैसला किया। 2 अक्टूबर की रात संतोष ने अपने परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिलाई। जब सभी गहरी नींद में थे तब उसने अपने घर का दरवाजा खोला और हनुमान को अपने 2 साथियों कपिल और दीपक के साथ अंदर बुलाया। हनुमान और उसके साथियों ने चाकुओं से बनवारी और उसके बड़े बेटे अमन के गले काट दिए। जब बाकी बच्चे नींद से जागने लगे तो उन्हें भी बेरहमी से मार डाला गया और इस पूरे वक्त संतोष सीढ़ियों पर खड़ी होकर अपने 3 मासूम बच्चों सहित 5 लोगों के गले कटते देख रही थी। संतोष और हनुमान का रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था। हनुमान ने संतोष को तलाक लेने या भागने के लिए कहा था, लेकिन संतोष को लगता था कि उसके बच्चे और उसके पति उसकी नई जिंदगी में मुसीबत पैदा करेंगे। वो एक ऐसी आजादी चाहती थी जहां कोई सवाल ना उठा पाए, इसलिए उसने इस बड़े हत्याकांड की साजिश रची और हत्या के बाद संतोष ने हनुमान को भागने के लिए बनवारी की स्कूटी और 3000 रुपए भी दिए। 200 पुलिस ने चारों आरोपियों संतोष, हनुमान, कपिल और दीपक को गिरफ्तार कर लिया और 2023 में अलवर की अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने संतोष और हनुमान को हत्या और आपराधिक साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताते हुए फांसी की सजा की मांग की थी और इसके लिए जयपुर हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। तो दोस्तों, अलवर हत्याकांड की कहानी ने हमें सिखाया कि अवैध रिश्तों की आड़ में कितने बड़े अपराध छिपे हो सकते हैं। बच्चे जिनके लिए माँ की गोद दुनिया की सबसे प्यारी और सेफ जगह होती है, वही माँ अपने नाजायज रिश्तों के लिए उन बच्चों के खून की प्यासी क्यों हो जाती है। खैर दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी मन्नू।